सच्चे दरबार की जय। सावन का सोमवार जिस तरह भोलेनाथ को समर्पित है, उसी तरह सावन मास का हर मंगलवार माता पार्वती को मंगला देवी के रूप में समर्पित है। जिस तरह सभी लोग सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, उसी प्रकार लड़कियां और महिलाएं माता पार्वती की मंगला देवी के रूप में मंगलवार के दिन पूजा करती हैं। उनकी पूजा के समय ये मंत्र बोलना चाहिए: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। ये हुआ मंत्र। इस मंत्र से हमें देवी माँ की, मंगला गौरी की पूजा शुरू करनी चाहिए। सावन के माह में जितने भी मंगलवार आते हैं वो मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। इस व्रत में भगवान शिव जी, पार्वती, गणेश नंदी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं हम मंगला गौरी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ को मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, कि तुम्हारे घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक आयु तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान को स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती है, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्ति होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धापूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। बोलिए मंगला माता की जय। यदि आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी सही लगी हो तो ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे जो मैं आपको जानकारी देती हूँ इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।